आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गरिमा हिंदी एजुकेशन में। आज हम हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो हमारे यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। अब हमारा यूजीसी नेट का जो पेपर का पैटर्न है वो चेंज हो गया है। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? ज्योतिश्वर ठाकुर, गोरखनाथ सिंह, विद्यापति या आचार्य देवसेन। तो देखिए पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? तो ये है विद्यापति की। किसकी? विद्यापति की। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। पुरुष परीक्षा जो है वो विद्यापति की रचना है और संस्कृत भाषा में इसकी रचना की गई है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा था? पहली शताब्दी, छठवीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी या 11वीं शताब्दी? तो देखिए ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा था? तो वो है 11वीं शताब्दी। कब? 11वीं शताब्दी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है वो क्या होता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत भाषा का बोध होता था, वैसे ही दूहा या दोहा कहने से अपभ्रंश भाषा का बोध होता है। तो रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश भाषा का जो व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा है कब माना है? तो 11वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी? दास्य भाव, सख्य भाव, माधुर्य भाव या वात्सल्य भाव? यहाँ क्या रहेगा? माधुर्य। क्या रहेगा? माधुर्य। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि हिंदी साहित्य के कृष्ण काव्यधारा की प्रमुख कवित्री कौन है? मीराबाई। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की थी। किस भाव की? माधुर्य भाव की थी। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं जैसे गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मलार राग। ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो ये सारी रचनाएं हैं मीराबाई की। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? मधुमालती, चित्रावली, इंद्रावती या हंस जवाहिर? तो देखिए सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? तो वो है चित्रावली का। किसका? चित्रावली का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 इज राइट आंसर। सुजान कुमार चित्रावली नामक सूफी प्रेमाख्यान का क्या है? नायक है। क्या है? नायक है। चित्रावली जो है 1613 में लिखी गई थी। कब? 1613 में। किसने लिखा था? तो उस्मान ने लिखा था। किस भाषा में लिखा था? तो अवधी भाषा में लिखा था और दोहा चौपाई में रचित है। कौन सा ग्रंथ? चित्रावली। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है मधुमालती किसने लिखा है? तो मधुमालती भी किसने लिखा है? तो मधुमालती, इंद्रावती और हंस जवाहिर ये सब भी किसने लिखा है? तो ये सब भी लिखे हैं उस्मान ने। किसने लिखा है? उस्मान ने। अगला क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य रूप में देखने को मिलता है? नाटककार के रूप में, प्रबंधकार के रूप में, प्रगीतकार के रूप में या मुक्तककार के रूप में? तो देखिए मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक जो मिलता है वो मिलता है प्रबंधकार के रूप में। किसमें? प्रबंधकार के रूप में। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना? तो देखिए ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती।
कब लिखा गया था? तो 1952 में। कब? 1952 में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? देवरानी जेठानी की कहानी, रानी केतकी की कहानी, वामा शिक्षक या सूरजमुखी अंधेरे में? तो देखिए, 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में है? तो वो है देवरानी जेठानी की कहानी। किसने लिखा है? तो देवरानी जेठानी की कहानी लिखे पंडित गौरी दत्त। कौन लिखा है? पंडित गौरी दत्त। कब लिखे थे? 1870 में। कब? 1870 में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, काम कुंठा का शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? हमें बताना है, काम कुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? जिंदगी नामा, अनित्य, शेष यात्रा या सूरजमुखी अंधेरे के? तो देखिए, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सूरजमुखी अंधेरे के। किसने लिखा है? तो सूरजमुखी अंधेरे को इसने लिखा है कृष्णा सोबती ने। कब लिखा था? 1972 में। कब लिखा था? 1972 में। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जिंदगी नामा किसने लिखा है? तो ये भी लिखी है कृष्णा सोबती, लेकिन इसका विषय वस्तु जो है वो ग्रामीण पंजाब का एक जीवन क्या है? दस्तावेज है। किसमें? जिंदगी नामा में। अनित्य किसने लिखा है? तो इसको लिखी है मृदुला गर्ग, और यह एक मध्यवर्गीय परिवार के बारे में चित्रण किया गया है। शेष यात्रा जो है ये उषा प्रियंवदा का रचना है। इस रचना में जो विषय वस्तु है वो है नारी जीवन की त्रासद स्तुतियों का यथार्थ बयान। लेकिन काम कुंठा का शिकार स्त्री के चरित्र चित्रण जो है वो किस उपन्यास में किया गया है? तो वो किया गया है सूरजमुखी अंधेरे के। कब लिखा गया था? 1972 में। किसने लिखा था? कृष्णा सोबती ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है? नील देवी, रक्षाबंधन, सिंदूर की होली या सागर विजय? तो देखिए, निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है? तो वो है रक्षाबंधन। किसने लिखा है? तो हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखा है। कब लिखा था? 1934 में लिखा था। कब लिखा था? 1934 में लिखा था। इसका विषय वस्तु क्या है? तो हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित किया गया है। नील देवी जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। इसका विषय वस्तु है राजपूतानी, आन बान एवं नारी व्यक्तित्व का प्रतिष्ठा। सागर विजय जो रचना है ये उदय शंकर भट्ट का है, और सिंदूर की होली ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का रचना है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथ्यू आर्नाल्ड की नहीं है? कल्चर एंड अनार्की, लिटरेचर एंड ड्रामा, एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट, द कॉकटेल पार्टी? तो देखिए, कौन सी रचना मैथ्यू आर्नाल्ड की नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर 4, द कॉकटेल पार्टी। द कॉकटेल पार्टी जो है ये रचना किसकी है? तो टी.एस. इलियट का नाटक है। किसका? टी.एस. इलियट का नाटक है। लेकिन कल्चर एंड अनार्की, लिटरेचर एंड ड्रामा और एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट, ये तीनों नाटक जो है ये तीनों है किसका? मैथ्यू आर्नाल्ड का। द कॉकटेल पार्टी ये किसका है? तो टी.एस. इलियट का है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, रोला या मालिनी? तो रास पंचाध्यायी जो है वो किस छंद में लिखी गई है? तो रोला छंद में लिखी गई है। किस छंद में? रोला छंद में लिखी गई है। किसने लिखा है रास पंचाध्यायी? तो ये लिखे हैं नंददास।
नंददास जो थे वो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। कौन? नंददास। इन्होंने ही रास पंचाध्यायी लिखा है और किस छंद में लिखा है? तो रोला छंद में लिखा है। और यह जो रास पंचाध्यायी है ये 5 अध्यायों में विभाजित है और इसमें कृष्ण के रास लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी कृति प्रबंध काव्य नहीं है? चंडी चरित्र, रामचरित, सुजान चरित या सुजान हित प्रबंध? तो देखिए कौन सी काव्य कृति प्रबंध काव्य नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर 4, सुजान हित प्रबंध। ये जो है ये क्या है? तो ये काव्य ग्रंथ है। किसका है? तो ये है घनानंद का। किसका? घनानंद का। चंडी चरित्र जो है ये गुरु गोविंद सिंह का है। किसका? गुरु गोविंद सिंह का क्या है? प्रबंध काव्य। रामचरित जो है ये सुरती मिश्र का प्रबंध काव्य है और सुजान चरित जो है ये सुदन का प्रबंध काव्य है। लेकिन सुजान हित प्रबंध ये जो है ये काव्य ग्रंथ है। किसका है? तो घनानंद का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गीति संग्रह के रचनाकार कौन है? सुरती मिश्र, रसनिधि, रसिक गोविंद या श्रीपति? तो देखिए गीति संग्रह के रचनाकार कौन है? तो रसनिधि है। कौन है? रसनिधि। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। गीति संग्रह के रचनाकार कौन है? रसनिधि है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शकुंतला नाटक किसकी है? जसवंत सिंह, राम या नेवाज या नागरीदास? तो देखिए शकुंतला नाटक जो है ये किसका है? तो शकुंतला नाटक को लिखे थे नेवाज। कौन लिखा था? नेवाज। कब लिखा था? 1680 में। कब? 1680 में। किस भाषा में लिखा था? ब्रज भाषा में लिखा था। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? हिंडोला, गंगावतरण, भ्रमरदूत या उद्धव शतक? तो देखिए जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? तो वो है भ्रमरदूत। भ्रमरदूत जो है ये जगन्नाथ दास रत्नाकर का नहीं है। किसका है? सत्यनारायण कविरत्न जी का है। किसका? सत्यनारायण कविरत्न का। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। गंगावतरण, उद्धव शतक और हिंडोला ये सब किसकी रचना है? तो ये सब रचना है जगन्नाथ दास रत्नाकर का। जगन्नाथ दास रत्नाकर जो थे वो द्विवेदी युग के कवि थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, आज अभी आंखों से या काल तुमसे होड़ है मेरी? तो देखिए शमशेर बहादुर सिंह की कविताएं कौन सी नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर 3, आज अभी आंखों से। आज अभी आंखों से ये शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, काल तुमसे होड़ है मेरी, ये सब किसकी हैं? तो ये सब है शमशेर बहादुर सिंह की। शमशेर बहादुर सिंह जो थे ये प्रयोगवादी कवि थे। क्या थे? प्रयोगवादी कवि। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? युगपथ, अतिमा, उत्तरा या गीता कुंज? तो देखिए गीत कुंज। तो सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर 4, गीत कुंज। गीत कुंज जो है ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। ये छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृति है। किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृति है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। युगपथ, अतिमा, उत्तरा ये तीनों किसकी हैं? सुमित्रा नंदन पंत की हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? वीणा, गीतिका, निशा या नीरजा? तो देखिए महादेवी वर्मा की कौन सी है? तो वो है नीरजा। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। कब लिखा गया था? 1935 में। किसने लिखा था? महादेवी
वर्मा ने लिखा था। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है, तो वो है नीरजा। वीणा जो है ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है और गीतिका जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? भूदेव मुखोपाध्याय, राधाचरण गोस्वामी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार ही हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगला क्वेश्चन है, पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास कौन सा नहीं है? चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का कलंक, बुधुआ की बेटी या दिल्ली का दलाल। तो देखिए, पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर 2 दिल्ली का कलंक। दिल्ली का कलंक जो उपन्यास है इसको किसने लिखा है? ऋषभ चरण जैन ने लिखा है। पांडे बेचन शर्मा उग्र ने नहीं लिखा है। चंद हसीनों के खतूत, बुधुआ की बेटी और दिल्ली का दलाल, ये सब किसके हैं? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र की हैं। लेकिन दिल्ली का कलंक जो है ये किसका है? तो दिल्ली का कलंक ये है 1936 में लिखा गया था। कब? 1936 में लिखा गया था, ऋषभ चरण जैन द्वारा लिखा गया था। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आया होगा। सभी लोग ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच।